कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 17 को। और हमारी पिछली कक्षा में, पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था 10वें श्लोक तक, और आज हम उसके आगे 11वें श्लोक को पढ़ने वाले हैं। यस, 10 तक हो गए थे। तो जो पिछले श्लोक हैं, जो पिछला सेशन है, उसमें हमने चर्चा किया था विशेष रूप से आहार के विषय में, कि आहार 3 गुणों में किस प्रकार का होता है और वह किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और जैसा कि हमने कल ही पढ़ा था कि ये जो तीनों गुणों का प्रभाव है वह आहार के साथ साथ किस पर पड़ता है? यज्ञ, दान और तपस्या पर भी पड़ता है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, पहले यज्ञ, कि यज्ञ पर किस प्रकार से रजो, तमो और सतो गुण का प्रभाव पड़ता है, यानी कौन से यज्ञ रजोगुणी हैं, कौन से यज्ञ तमोगुणी हैं और कौन से यज्ञ सत्वगुणी हैं। तो कृपया दोहराइए। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञा विधिदिष्ट य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, बहुत ही सुंदर अनुवाद है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखिए। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। पहला ही शब्द था आकांक्षा, अफल आकांक्षा भी, कि फल की इच्छा से रहित जो यज्ञ किया जाता है, विधिदिष्टः, शास्त्रों के निर्देशानुसार जो किया जाता है, ऐसे यज्ञ को सात्विक माना जाता है। तो तात्पर्य है, मोहित प्रभु पढ़िए। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझ कर किया जाना चाहिए। उदाहरणतः मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः या भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वे केवल अष्टा विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो यहाँ पर सात्विक यज्ञ के विषय में बताया गया है। और यज्ञ का मतलब पहले तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ वै विष्णु। वह कार्य जो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। तो इट डजंट मीन सिर्फ अग्नि जला करके स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ है, नहीं, बल्कि कोई भी कार्य जो भगवान के लिए किया जाता है, ऑफकोर्स चाहे वो फल की इच्छा से हो या बिना फल की इच्छा के हो, उसको
यज्ञ कहा जाएगा यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया है। हाँ, अगर वो बिना फल की इच्छा के किया जाएगा तो वो फिर सत्वगुणी यज्ञ हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें फिर वो जो भगवान के लिए जो भी कार्य करना है उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए या अपना कर्तव्य समझ करके करना है, ना कि किसी भौतिक फल की इच्छा से कि चलो मैं मंदिर जाऊंगा, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा और फिर भगवान से लाख रुपए की गाड़ी मांग के आऊंगा। हैं? तो इस प्रकार से यह भी यज्ञ है, भगवान के लिए गए ना, भगवान के पास तो गए, लेकिन वह यज्ञ सात्विक नहीं है। इस प्रकार से हम कोई भी कार्य है जो भगवान के लिए करते हैं वह यज्ञ कहलाता है। और जब वह यज्ञ बिना फल की इच्छा के होता है तो मतलब भौतिक फल, बेसिकली फल तो होता है कि उससे हमारे गुरु भगवान प्रसन्न हों, हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें, हम जो है अपने स्वरूप में स्थित हों और हम और ज़्यादा सेवा कर पाएं, इस प्रकार की इच्छा होना वास्तविकता में इच्छा में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। लेकिन यहाँ पर इच्छा का मतलब बनता है भौतिक इच्छाएं। तो इसीलिए हमें भौतिक इच्छाओं से क्या होना चाहिए, मुक्त हो करके यज्ञ करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा पढ़ाई अच्छा चले, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा काम अच्छा चले, मेरा बॉस मेरे को परेशान ना करे, या मेरा बिजनेस मेरी शॉप चले टॉप। तो ये जो है ये सात्विक यज्ञ नहीं है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगला श्लोक है जो राजसिक यज्ञ के विषय में बताता है, तो कृपया दोहराइए। अभिसंधाय च तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठं तम् यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम् यज्ञं विद्धि राजसम्। यस। तो अनुवाद है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो वही कार्य, वही सेवा, वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर भौतिक लाभ की इच्छा आ गई, वहां पर वही जो अभी हमने सारी चर्चाएं की, वो सारी इच्छाओं में से कोई भी इच्छा यदि आ गई तो फिर वह यज्ञ राजसी हो जाएगा। फिर उस यज्ञ का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा वह रजोगुणी होगा। तात्पर्य है कि कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। चलो अभी है तमोगुणी। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो देखो एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिहीनम, बिना विधि के, मतलब बिना शास्त्रों के निर्देश के, जो हमने इस श्लोक के प्रारंभ में चर्चा की थी ना,
जैसे लड्डू गोपाल को उठा के घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये भगवान की जो ये सेवा है, ये विधिहीनम है, ये शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार नहीं है। तो वास्तविकता में ऐसी सेवा क्या हो गई? तमोगुणी हो गई। असृष्ट अन्नम मतलब प्रसाद वितरण किए बिना। यदि हम प्रसाद वितरित नहीं करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी करते हैं और बाद में उसमें अगर प्रसाद वितरण नहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? तमोगुणी हो जाएगा। मंत्रहीनम यदि उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए तब भी वह तमोगुणी होगा। और अदक्षिणम जिसके माध्यम से हमने उस यज्ञ को, उस अनुष्ठान को किया है, उसे यदि हम दक्षिणा ना दें, यदि हम उसको कुछ ना दें बदले में, तो ऐसा यज्ञ भी तमोगुणी हो जाएगा। देन देयर इज श्रद्धा विरहितम। श्रद्धा विरहितम का मतलब है कि श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के करना। किसी ने बोल दिया बस करना पड़ेगा तो कर रहे हैं। बहुत बार आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि यज्ञ हो रहा होता है तो पूछते कब कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, मुझे और भी काम है। या फिर उधर कुछ भी प्रोग्राम चल रहा होता है, वो अपने फ़ोन में लगे होते हैं या कुछ और कार्य कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा नहीं है। साधु लोग घर में आए हैं, कीर्तन चल रहा है और वो बैठ करके अपने रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों ने अनुष्ठान तो करवाया, लेकिन वो अनुष्ठान श्रद्धाहीनम हो गया और इसीलिए तमोगुणी हो गया। उसका उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तमोगुणी प्रभाव पड़ेगा। तो जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। यस, छोटा सा ही तात्पर्य है। नारद प्रभु पढ़ेंगे। हाँ जी प्रभु। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यस्त करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता। ये तामसी होते, समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचाता। तो इससे तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं होता, उससे किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलता। ना तो यज्ञ, हाँ म्यूट कर लीजिए, ना तो यज्ञ करने वाले को कोई लाभ मिलता है और ना ही पब्लिक इन जनरल को कोई लाभ मिलता है। लेकिन यदि यज्ञ सत्वगुणी होता है तो उससे यज्ञ करने वाले को भी बहुत लाभ मिलता है और जो लोग उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं उससे भी बहुत लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कोई पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए तो जो व्यक्ति उसका स्पॉन्सरर होगा, हाँ, तो उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा कि उसने हरे कृष्ण कीर्तन का आयोजन करवाया है और केवल इसीलिए करवाया है ताकि वो शुद्ध हो सकें, ताकि वो भगवान की ओर बढ़ सकें। तो ऐसा अनुष्ठान, ऐसा यज्ञ सतोगुणी माना जाएगा और फिर उस यज्ञ में जितने लोग आकर के भाग लेंगे उनको भी वास्तविकता में उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि जब एक बार की बात बताता हूँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जब एक बार, भुवनेश्वर की ही बात है शायद, नहीं सॉरी, ये बात है तिरुपति की। साउथ इंडिया में क्या आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति नामक स्थान है, जहाँ पर तिरुमला पर्वत है जिसके ऊपर श्री तिरुपति बालाजी विराजमान है। तो वो जो पर्वत है उसे तिरुमला कहते हैं और जो नीचे का जो क्षेत्र है उसे तिरुपति कहते हैं। तो जो तिरुपति की बात है, तिरुपति में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई थी और एकदम सूखा पड़ा हुआ था और सब लोग बड़े ही परेशान थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि यहाँ पर सब लोग मिल करके जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो यदि भगवान चाहेंगे तो यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है तो भक्तों ने एक भव्य, क्या बोलते हैं उसको, नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें कि वे नगर के मुख्य सभी स्थानों से होकर के गुजरेंगे और भव्य कीर्तन करेंगे। तो सुबह से वो पद यात्रा प्रारंभ हुई, पद यात्रा मतलब पैदल पैदल चलते हुए, तो सुबह से वो पद यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत सारे भक्त और बहुत सारे लोकल लोग मिलकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करने लगे और इस प्रकार से वो कीर्तन चलता रहा,
सब लोग, दोपहर हो गई, धूप निकली हुई है, देख रहे हैं आकाश की ओर, कुछ नहीं हो रहा है। शाम हो गई हैं, अब तो बस लगभग आधे पौने घंटे का ही रास्ता बचा है और उसके बाद तो कीर्तन खत्म हो जाएगा। और उस जैसे ही वो थोड़ा सा रास्ता बचा आधे पौने घंटे का, तभी आकाश में बादल आ गए और जैसे ही पदयात्रा अपने निर्धारित स्थान वापस मंदिर में पहुंची, जैसे ही सब लोग मंदिर के अंदर घुसे और इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि जो पूरा सूखा जो पड़ गया था वो सारा का सारा मतलब वो जो कष्ट था वो पूरा मिट गया। तो इस प्रकार से जब सत्वगुणी यज्ञ किए जाते हैं, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए वास्तविकता में यज्ञ किए जाते हैं, तो उससे सबको लाभ मिलता है, उससे पूरे मानव समाज को लाभ मिलता है। इसी प्रकार से विदेश में भी एक जगह पर हुआ था, वहां पर भी प्रभुपाद जब वहां गए तो वहां के लोग प्रभुपाद के पास जाकर के बोलते हैं कि आप तो साधु हैं, महात्मा हैं, तो क्या आप के पास ऐसा कोई उपाय है कि जिससे यहाँ पर जो इतने समय से वर्षा नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है, क्या उसमें आप कुछ सहायता कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ ठीक है, सब लोग आ जाओ और कल हम पूरा दिन कीर्तन करेंगे। तो वहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ, पूरा दिन कीर्तन हुआ और उसके बाद इतनी बारिश हुई कि कोई सीमा नहीं। तो इस प्रकार से कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। तो फिर वहां पर बहुत सारे लोग आज इसलिए हरे कृष्णा भक्त हैं, हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। तो चलिए, अभी हो गया यज्ञ, अब है तपस्या। अब यहाँ पर तपस्या क्या है पहले वो बताएंगे, तपस्या कितने प्रकार की होती है, फिर वो सतोगुणी तपस्या क्या है, रजोगुणी तपस्या क्या है और तमोगुणी तपस्या क्या है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि तपस्या का क्या अर्थ है। कोई जानता है? गुरु महाराज क्या बताते हैं, तपस्या का क्या अर्थ है? हैंड रेस। कौन कौन है क्लास में? निशांत प्रभु, क्या अर्थ है तपस्या का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तपस्या का अर्थ है थोड़ा कष्ट देना अपने शरीर को। सागर प्रभु, इतना वो लिखेगा। यस, दिवांशु प्रभु, क्या लगता है क्या अर्थ है तपस्या का? भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने मतलब मन को कंट्रोल करना और मन के विपरीत जाना, जो सही हो उसके साइड, धर्म के अनुरूप जाना। यस ऋषभ, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने को कष्ट देना। विशाल बोल रहा हूँ। नारद प्रभु, तपस्या क्या है, क्या होती है तपस्या? तपस्या साधना जैसे सफल तक और कठिन, मतलब कठिन तपस्या नहीं, हाँ ठीक है। मोहित प्रभु, प्रभु इंद्रियों को संयमित करना और भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। गुरु महाराज एक बहुत सरल अर्थ दिए हैं। गौरव प्रभु, यस आप भी बता सकते हैं मैसेज करके, अगर आप बोल नहीं सकते तो, कि आपके अनुसार तपस्या का क्या अर्थ है आपकी समझ के अनुसार। यस, और तब तक मैं बोलता हूँ। तपस्या का जो बहुत सरल अर्थ गुरु महाराज दिए हैं वो है, तपस्या मीन्स वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस। यू शुड नोट डाउन, जो लोग नहीं जानते हैं और जिन्हें याद नहीं रहता है, दे शुड नोट डाउन। तपस्या का क्या अर्थ है? वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस। वॉलंटरीली का मतलब है स्वेच्छा से, एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना, और इनकन्वीनियंस मतलब असुविधाओं को, मतलब अपनी इच्छा से असुविधाजनक स्थिति को स्वीकार करना तपस्या कहलाती है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 घंटे ट्रेन में खड़े होकर के जाना पड़ता है, या फिर वहाँ पर जा कर के आपको एक बहुत ही गंदे से एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो ये जो असुविधाजनक स्थिति है जिसे आपने अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया है, तो वो आपके लिए तपस्या है कि भाई क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, इसके लिए आप नौकरी करते हुए तपस्या कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे अभी दूर दूर से आए हैं
और अभी वो पढ़ने के लिए एक किसी क्या बोलते हैं, किसी राष्ट्रीय अनुसंधान क्या मतलब विश्वविद्यालय टाइप में, और वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें एक बहुत ही गंदे से हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, गंदा सा खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन वे उसे स्वीकार किए हैं अपनी इच्छा से। तो इसे भी क्या कहेंगे कि वो यहाँ पर आकर के तपस्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ तपस्या कर रहे होते हैं। तो ठीक है जी, अब चलते हैं कि तपस्या कितने प्रकार की होती है। तो तपस्या 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है शरीर की तपस्या, यानी कि शरीर को असुविधाजनक स्थिति में डालना, जो कि हमने अभी तक जो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। और देन उसके बाद है सेकंड थिंग इज मन को असुविधाजनक स्थिति में डालना अपनी इच्छा से। एंड थर्ड थिंग इज अपनी वाणी को। तो ये 3 चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, बोलने से और शरीर से। इन तीनों प्रकार से हमें तपस्या करनी होती है, या 3 प्रकार से तपस्या की जाती है, या ये तपस्या के 3 प्रकार होते हैं, कैसे भी कह लो। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या क्या है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आप इसको याद भी करिएगा। तो यस, दोहराइए। देव द्विज गुरु प्राज्ञम, गुरु प्राज्ञम, पूजनम शोचमार्जवम, पूजनम शोचनम, ब्रह्मचर्यम अहिंसां च, ब्रह्मचर्यं च, शारीरं तप उच्यते। पूजते। निशांत प्रभु नहीं बोल रहे हैं? सॉरी प्रभु, म्यूट था, बोल तो रहा हूँ। देव द्विज गुरु प्राज्ञम, गुरु प्राज्ञम, पूजनम शोचमार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसां च, शारीरं तप उच्यते। तो सुनने से मतलब श्लोक पढ़ने से क्या आप लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं कि हाँ क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा भी? जी प्रभु जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप पूरा श्लोक भी समझ पाएंगे धीरे धीरे, सिर्फ श्लोक पढ़ने मात्र से। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बोल बोल करके। तो देव का मतलब है भगवान, द्विज का मतलब है ब्राह्मण, गुरु। द्विज का वास्तविकता में अगर हम संस्कृत के अनुसार अर्थ लें तो द्विज, द्वि माने 2 और ज माने जन्म। तो जो 2 बार जन्म लिया है उसे कहते हैं द्विज। वास्तविकता में शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार जो जीव अंडे से जन्म लेता है उसे भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि उसने 2 बार जन्म लिया, एक बार अंडे के रूप में और फिर दूसरी बार उस अंडे से जब बाहर निकलता है तो उसे भी द्विज कहा जाता है। और इस प्रकार से मतलब एक द्विज एक बहुत बड़ा शब्द है, मतलब उसकी एक बहुत वाइड डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हुआ है, ऐसा मनुष्य जो 2 बार जन्म लिया। अब मनुष्य तो अंडे से जन्म नहीं लेता है, तो मनुष्य कैसे द्विज होगा? तो पहला जन्म भौतिक माता पिता से, और दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता गुरु और आध्यात्मिक माता शास्त्र के द्वारा जब व्यक्ति जन्म लेता है, जिसका अर्थ है कि आध्यात्मिक पिता गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, तो माना जाता है कि उसका दूसरा जन्म हो गया। जैसे कि फिर आपका गोत्र परिवर्तित हो जाएगा, आपका नाम परिवर्तित हो जाएगा, एंड देन यू आर अ न्यू व्यक्ति। आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे एक प्रकार से। तो देन तो इसीलिए फिर आप द्विज बन जाएंगे। तो ऐसे द्विज यानी दीक्षित भक्त या ब्राह्मण, जिसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण या वैष्णव। गुरु, गुरु मतलब गुरु। प्राज्ञ का मतलब है पूज्य व्यक्ति। ऐसे लोगों की क्या करनी है? पूजनम, ऐसे लोगों की हमें पूजा करनी है। फिर शोचम माने पवित्रता का पालन करना है। आर्जवम सरल होना है। ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है दूसरे जीवों के प्रति। ऐसी ये सब क्या है? शारीरम तपोच्यते, ये शरीर की तपस्याएं हैं। तो यस पढ़िए। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों,
यहाँ पर अगर हम अनुवाद के अनुसार देखें तो पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ठीक है जी। तो यानी कि भगवान के मंदिर जाना, भगवान को प्रणाम करना, पूरा साष्टांग 8 अंगों से लेट करके उनकी पूजा करना, उनको आरती करना या आरती को दर्शन करना, उन्हें भोग लगाना, उनके मंदिर में मार्जन करना या उनके लिए कुछ भी सेवा करना, दिस इज देव पूजनम। ये हमने भगवान की पूजा किया। द्विज माने ब्राह्मणों या वैष्णवों या जो हमारे दीक्षित भक्त हैं, ऐसे भक्तों की ऐसे द्विज पूजनम कैसे होगा? उनके पास जाकर के हरि कथा का श्रवण करना है और उनको किसी भी प्रकार से सेवा करना। भुंक्ते भोजयते ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, है ना। तो इस प्रकार से उनकी पूजा होगी। गुरु को पूजा करना यानी गुरु को सेवा करना, तो वह 2 तरीके हैं, एक है वपु सेवा और एक है वाणी सेवा। वपु का अर्थ होता है शरीर, तो उनके शरीर को सेवा करना मतलब उनकी कुछ पर्सनल सेवा, जैसे कि उनके लिए कुकिंग करना, मिनियल सर्वेंट की तरह गुरु महाराज बोलते हैं कि कुछ कुकिंग करना, कुछ क्या बोलते हैं, उनके कपड़े धोना, उनके बर्तन धोना, उनके रूम को क्लीन करना है। इस प्रकार की जो वपु शरीर से संबंधित जो सेवाएं हैं वो, और दूसरी है वाणी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने आदेश दिए हैं, जो वो मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं, उसको करना। ये दोनों ही गुरु पूजनम है। और प्राज्ञ जो पूजनीय व्यक्ति हैं, जो संसार में हमारे पूजनीय व्यक्ति हैं, जो कि हमसे आयु में बड़े हैं, विशेष रूप से हमारे माता पिता हैं, उनकी भी हमें पूजा करनी है, उनका भी हमें उचित सम्मान करना चाहिए, है ना, यथोचित सम्मान करना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए आप कभी कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना, और मान लीजिए आपको बैठने की सीट मिल गई और कोई वृद्ध माता जी या कोई वृद्ध प्रभु जी आ जाए, देन यू शुड गिव हिम और हर द सीट, है ना। तो इस प्रकार से हमें सामान्य आचरणों का भी अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ये शरीर की तपस्या है, उससे शरीर को कष्ट होगा ना, है। ये सब करने में जब बार बार भगवान को प्रणाम करेंगे, हैं, हम क्या बोलते हैं, अपनी मंदिर में जाकर कुछ सेवा करेंगे शरीर से, या फिर गुरु के लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे, अब गुरु जी बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो तो उसके लिए जाएंगे, करेंगे, हैं, या और कोई भी कार्य करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हैं, हम बैठे बैठे कथा में बैठे बैठे प्रभु जी तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, वही 40 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, क्या है ये तो 1.5 घंटा हो गया, प्रभु जी तो बोल ही जा रहे हैं, हमारी कमर दुख रही है, हमारे कान दुख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब शरीर को कष्ट हो रहे हैं, और इन कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना शरीर की तपस्या है। क्लियर है जी। उसके बाद क्या बोला, पवित्रता, शोचम, शुचि जिसको हम कहते हैं संस्कृत में, तो शुचि या शोचम का पालन करना भी अति आवश्यक है, कि हर रोज कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। कभी भी हम अपने शरीर से मल का त्याग करें, चाहे वह मल बाल हो, चाहे वह मल नाखून हो, चाहे वह मल हो, है ना। तो कोई भी प्रकार से यदि हम शरीर से मल त्याग करें तो उसके बाद स्नान करें। बाहर से कहीं से आए, जहाँ पर हम बहुत समय रहे हैं, गंदे एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो आकर के स्नान करें, हैं, धुले हुए कपड़ों को पहने, एक पहले दिन के पहने हुए कपड़ों को फिर से ना पहने। इस प्रकार से बहुत सारी जो शारीरिक पवित्रता है, शुचि है, साफ सफाई है, कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन और क्या बोलते हैं उसको, असेंबल्ड रखें, व्यवस्थित रखें उस जगह को। तो ये सब क्या है, पवित्रता की वस्तुएं हैं, और इन सबको पालन करना कष्ट है। सर्दी में सुबह सुबह नहाना कष्ट है ना, दिन में भी टॉयलेट जाने के बाद नहाना कष्ट है, लेकिन उसे अपनी इच्छा से स्वीकार करना शरीर की तपस्या है। देन देयर इज आर्जवम, सरल होना, सरल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी शरीर की तपस्या है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचर्य, क्योंकि हम तो मतलब शारीरिक रूप से भोग करने में जो है वो मैथुन जीवन सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वह फिर किसी भी प्रकार का मैथुन हो। तो इसीलिए सर्वत्र मैथुन त्याग इति ब्रह्मचर्य मुच्यते, सब प्रकार से मैथुन जीवन का त्याग करना जो है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और इसका हमें अपने जीवन में पालन, स्वेच्छा से जब हम इसका पालन करते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत बड़ी
तपस्या हो जाती है और ये तपस्या हमको करनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मैं डिटेल में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा अभी के लिए, लेकिन क्लास के एंड में कुछ इसी से ही संबंधित एक मेरे पास अनाउंसमेंट है, वो मैं क्लास के एंड में करूँगा। बाकी यस, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमें सर्वत्र मैथुन त्यागो, हर प्रकार से हमें मैथुन क्रिया से बचना है जब तक कि कोई व्यक्ति विवाहित हो नहीं जाता है और अपनी पत्नी, अपने संगिनी या कोई यदि स्त्री है तो वो केवल अपने पति के साथ जो है वो भी संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार से मैथुन क्रिया में रत होते हैं तो वह अवैध है। तो इसीलिए जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो व्यक्ति को या उस स्त्री को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, पूर्ण रूप से। तो इसीलिए, और ये शरीर की तपस्या, इससे शरीर को बहुत कष्ट होगा लेकिन उससे हमें सहन करना चाहिए, इसीलिए वो तपस्या है। ठीक है। और आजकल तो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर बहुत सारा सॉफ्ट पोर्न अवेलेबल है ना। तो इसीलिए ऐसे कंटेंट से हमें बचना चाहिए, विशेष रूप से इंस्टाग्राम और फेसबुक जिनकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है उनको हम, या स्नैपचैट वगैरह भी, तो उसका हमारे फ़ोन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यूट्यूब भी ठीक है क्योंकि वो चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन उसका भी उपयोग बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ही हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, कि रील स्क्रॉल करते करते उसमें क्या आ जाएगा और उसको देख करके हमारा किस प्रकार से हमारा मन दूषित हो जाएगा और फिर हम क्या प्रक्रिया कर देंगे। तो इसीलिए इसका हमें बहुत ही अधिक ध्यान रखना चाहिए और इसे शरीर की तपस्या कहा जाएगा। देन देयर इज अहिंसा। अहिंसा हमें करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये है दूसरे जीवों के प्रति अहिंसा। और दूसरे मनुष्यों के प्रति हम हिंसा कैसे कर रहे हैं, यदि हम उन्हें कृष्ण भक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, कृष्ण भगवान हैं इस विषय में बताना चाहिए। तो ये होगा दूसरे मनुष्यों के प्रति अहिंसा। और अपने प्रति हिंसा क्या है, कि हम अच्छे से आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने प्रति भी हमें अहिंसा करनी है, मतलब हमें आध्यात्मिक जीवन का भगवधाम की दिशा में बढ़ने के लिए बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें इनका पालन करना चाहिए। यस, तो ये सब है। ठीक है, इसका तात्पर्य है। निशांत प्रभु पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवो योग के ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजन या वैदिक ज्ञान से प्रांगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि अतिरिक्त तथा आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। ठीक है जी, सबको क्लियर है? हमने बहुत डिटेल में इनको चर्चा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये भी श्लोक, ये तीनों ही श्लोक आपको याद होने चाहिए और पता भी होना चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए कि शरीर की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है और मन की तपस्या क्या है। तो हमने अभी शरीर की तपस्या को चर्चा किया, अब हम चर्चा कर रहे हैं वाणी की तपस्या को। तो कृपया दोहराइए। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यं प्रियं हितं च यत् सत्यम
स्वाध्यायाभ्यासनं चैव स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयतप उच्यते। वाङ्मयतप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयतप उच्यते। वाङ्मयतप ठीक है जी। तो देखो वर्ड मीनिंग से समझते हैं पहले। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। अनुद्वेग, उद्वेग का मतलब क्या होता है? उद्वेग कैसे समझाओगे? उद्वेग को क्या होता है? उद्वेग, उद्वेग उत्तेजना, एक्साइटमेंट ज्यादा। यस, कोई बोल सकता है? देखो उद्वेग दो शब्दों से बना, उत प्लस वेग, अत्यधिक वेग। हाँ यस। तो एक्सेस फोर्स, जब वेग होता है, हमने पढ़ा ना, वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो वेग, वेग मीन्स फोर्स, मीन्स जो धक्का लगाता वेग। और उद्वेग मतलब अत्यधिक वेग, यानी कि जो हमें क्या बोलते हैं, क्षुब्ध कर दे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जो चीज़ बुरी लग जाती है उसे उद्वेग कहते हैं। उद्वेग का मतलब है कि जिसको सुनकर के हम हाइपर टेंशन में चले जाएं, जिसको सुनकर के हमें गुस्सा आ जाए, मतलब वो ओवर हो जाए, कोई भी जो सिचुएशन है दैट बिकम्स अंडर, मतलब अंडर, वो क्या हो जाए, ओवर कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल से बाहर चली जाए, उसे बोलते हैं उद्वेग। और तपस्या क्या है वाणी की? कि हम अनुद्वेगकरम वाक्यम, हम ऐसे शब्दों को बोलें, हम ऐसे वाक्यों को बोलें जो सामने वाले व्यक्ति को क्षुब्ध ना करें, जो सामने वाले व्यक्ति को उत्तेजित ना कर दे। कभी कभी हम दूसरों को चिढ़ाने के लिए हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, या कभी कभी हम नेचुरली बोलते हैं लेकिन उससे सामने वाले को वो बात बड़ी बुरी लग जाती है, या उससे सामने वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है, या एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो इस प्रकार से क्षुब्ध ना करने वाले शब्द बोलना वाणी की तपस्या है। फिर आगे क्या है? सत्यम, सच ही बोलना, ये भी वाणी की तपस्या है। देन है प्रियहितम च यत्, कि हमें भाने वाले, प्रिय हित, जो सामने वाले को भाएं, सामने वाले को सुनने से अच्छे लगें, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। एट द सेम टाइम वो क्या होने चाहिए? उसके हित में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस उसको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और उसको चढ़ा रहे हैं और फिर वो चने के पेड़ में चढ़ जाएगा और फिर वो फूला फूला घूमेगा, फालतू में हवा लेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, ऐसे प्रिय वाक्य नहीं कहने हैं। कैसे वाक्य कहने हैं? प्रिय हितम, जो प्रिय हैं, भाने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता में उसके लाभप्रद हैं, उसको लाभ देने वाले हैं, उसके हित में हैं। लेकिन उस हित में, जैसे मान लीजिए कि शराब नहीं पीना चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए या कोई भी चीज़ है, हम वो सामने वाले को कहना चाहते हैं, अरे उसकी गर्लफ्रेंड, अरे तुम, हाँ भाई क्या है, तुम तो वैश्यावृत्ति कर रहे हो, ये है वो है। तो इस प्रकार से बोलने से वो हित में तो है, लेकिन वो वाक्य उसके प्रिय नहीं है। तो इसीलिए हमें हितकर भी बोलने हैं, एट द सेम टाइम प्रिय भी हों, भाने वाले भी हों। तो उस हमें, यानी कि उस बात को इस प्रकार से बोलना है कि उसको, व्यक्ति को सुनकर के उद्वेग ना हो और उसे वो भाए, वो वाक्य एट द सेम टाइम वो उसके लाभ के लिए हो। ये नहीं कि चलो ठीक है, हमें तो उसको उद्विग्न नहीं करना है और हमें तो भाने वाले शब्द बोलने हैं। हाँ हाँ, अरे यार तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, बढ़िया है, तुम तो घूमते हो, ये है वो, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके, वो उद्विग्न नहीं होगा, लेकिन ये उसके हित में नहीं है। तो ऐसे वाक्य हमें नहीं बोल रहे हैं। इंटरनेट को क्या हो गया है? फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? यस, कौन बताएगा स्वाध्याय का मतलब क्या है? मोहित प्रभु।
पता नहीं प्रभु। हम्म। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है वही जैसे ये लोग बोल रहे हैं, स्वयं से अध्ययन करना, स्व अध्याय, या ऑफ कोर्स क्योंकि संस्कृत है तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि स्वयं का अध्ययन करना, स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, अपने बारे में जानना, उसे कहते हैं स्वाध्याय। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना इसे कहा जाता है स्वाध्याय, क्योंकि शास्त्रों से हम किसके बारे में जानते हैं, स्व, अपने बारे में, आत्मा के विषय में जानते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है स्वाध्याय, और उसे खुद से पढ़ना, तो इसे कहते हैं, यानी कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, इसे कहते हैं स्वाध्याय। अब यहां पर क्या बात चल रही थी, वाणी की तपस्या। अब स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ना, वाणी की तपस्या कैसे हो गई? Isn't it a good question? वाणी की तपस्या, वाणी पढ़ना नहीं चाहती है। सागर प्रभु, मोहित प्रभु बोलो, नारद प्रभु बोलो। क्या लगता है? वाणी पढ़ना नहीं चाहती है। प्रभु जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो मतलब प्रिय वचन ही होते हैं उसमें। नहीं, प्रिय वचन तो होते हैं, लेकिन वो वाणी की तपस्या कैसे हुई? वाणी से तो हम बोलते हैं, और ये तो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो शास्त्र पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, पर फिर भी नहीं, वो तो पढ़ना है ठीक तो। है, पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ना है, तपस्या तो है, लेकिन वाणी की तपस्या कैसे है, मेरा ये प्रश्न है। नारद प्रभु, यस। वाणी हैं जी? प्रभु जी, मतलब हम पढ़ रहे हैं जो, हाँ, वो तपस्या, जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हाँ, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, फिर वही तपस्या, वाणी की तपस्या ठीक जो है, हमारे वाणी से निकल रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, यस दिवांशु प्रभु। शास्त्र को पढ़ना इसलिए वाणी की तपस्या है क्योंकि उनमें जो वर्ड है वो एक तरह से थोड़े कठिन है और हमारे लिए सही है, और हमारी वाणी इसको पढ़ना नहीं चाहती है। प्रभु जी बोल रहे हैं क्योंकि हमारी वाणी उसे पढ़ना नहीं चाहती है, और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो वो वाणी की तपस्या हो गई, वाणी से थोड़ी पढ़ते हैं। यस प्रभु, जहाँ तक मेरे को समझ आया कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उसको फिर हम दूसरों को या खुद पे अप्लाई करेंगे, तो मतलब वाणी की तपस्या ही है कि हम उस दूसरों को बता रहे हैं, यस जैसे आप कथा कर रहे हैं। यस, सबको समझ में आया ना? आवाज आ रही थी? प्रभु जी ने ये कहा कि क्योंकि जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वही बोलेंगे, वही दूसरों को बताएंगे, तो ये वाणी की तपस्या हो गई। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। गुरु में बोलते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जो अंदर में डालेंगे बाहर भी वही निकलेगा। जब हम सारे दिन रील में गाने सुनेंगे, कौन सा कोई आजकल फेमस है, रील देखते हो है, क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का, तो जब वो सुनेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। जब हम सुनेंगे आजकल, जैसे एक जो मैंने सुना है वो चल रहा ना, खोने गोरा चांद खोने काला, भुंजित तनु दल गुंजित बादल, तो जब ये सुनेंगे तो फिर क्या सुनेगा, यही दिमाग में आएगा, यही दिमाग बार बार बोलेगा, और फिर हम एक टाइम गाने भी लगेंगे। बहुत बार मैंने ऐसे देखा, कई बार मैं जब कर रहा होता हूँ और मैं किसी विषय में चिंतन करने लग जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं जब के बीच में वो बोलने लग जाता हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे मारता, अरे क्या बोल रहा हूँ। तो जब हम किसी विषय को देखते हैं, उसको अपने अंदर लेकर के जाते हैं, फिर हम उसका चिंतन करते हैं तो फिर वही बात बोलते हैं। तो इसीलिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब हम अपने अंदर शास्त्रों को भर लेंगे, शास्त्रों के दिव्य ज्ञान को भर लेंगे, तो फिर जब बोलने की बारी आएगी तो क्या बोलेंगे, शास्त्रों की ही बात को बोलेंगे। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना वाणी की तपस्या है, यानी कि हमें बोलना क्या है, शास्त्रों की बात को ही बोलना है, ये वाणी की तपस्या। यहां से ये समझ में आता है। देन है अभ्यसनम चैव, इन सब चीजों का अभ्यास करना वाणी की तपस्या। यस, तो सच्चे, सत्यम,
भाने वाले, प्रिय, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना तथा वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मतलब अभी जो आप, वही जैसे दीपांशु प्रभु ने भी कहा कि हमें शास्त्रों को पढ़ना नहीं आता है और जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें हमारे जीव को कठिनाई होती है, यानी कि शास्त्रों का उच्च स्वर में पठन करना पारायण कहलाता है। जैसे अभी हम जो श्लोकों को पढ़ रहे हैं ये पारायण कहते हैं इसे। तो इसलिए जब हम ये भी कर रहे हैं तो ये भी वाणी की तपस्या हो जाती है कि हमें संस्कृत के श्लोक अभी पढ़ने नहीं आ रहे, फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं, तो ये वाणी की तपस्या हो गई। ठीक है जी। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से पारायण भी करना चाहिए, इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए कंटिन्यूअस, ऐसे एक के बाद एक, वो भी आवाज में, मन मन में नहीं, बोल करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। यस, ऋषभ प्रभु आप तात्पर्य पढ़िए अपना माइक ऑन करके। मनुष्य को ऐसे यस, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। थोड़ा सा जोर से पढ़ो। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले, यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने के अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसे विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या है। यस। यस। तो अब देखो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो दूसरों के मन को शुद्ध करें। लेकिन आप बोलोगे प्रभु जी बोल तो रहे हैं लेकिन हमको तो सारा दिन डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और हमारे मनों को शुद्ध करते रहते हैं, खुद तो पालन कर नहीं रहे हैं और हमको बोल रहे हैं, है ना। लेकिन देखो आगे फिर क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक जो है वह उपदेश देते हुए अपने विद्यार्थियों को सत्य बोल सकता है, उनके मन को जो है इस प्रकार से डांट सकता है कि जिससे चाहे वो क्षुब्ध भी हो जाएं। लेकिन ऐसे शिक्षक को चाहिए कि जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं उनको ना बोले। ये नहीं कि भाई क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो प्रचारक हूँ, तो मैं हर किसी को बोल सकता हूँ, मैं हर किसी को डांट सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। जिन्हें मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं मतलब कोई भी व्यक्ति, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो कोई भी व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, तो जिन्हें वह प्रचार कर रहा है और जो है जो उसके विद्यार्थी हैं, ऐसे लोगों को वह डांट सकता है। उधर हॉल में, हाँ, उनकी गलतियों को सुधार सकता है और उसके लिए वह उन्हें डांट भी सकता है। लेकिन क्योंकि वही सेम बात है कि मैं शिक्षक हूँ, मेरा कार्य तो शिक्षा देना है, तो मैं किसी को भी डांट दूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा भी केवल अपने शिष्यों को ही शासन करना, यह वाणी की तपस्या है। और यहाँ पर प्रलाप लिखा है, आई थिंक यहाँ पर प्रजल्प होना चाहिए। प्रभुपाद इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं कि बिसाइड दिस नो वन शुड टॉक नॉनसेंस, कि हमें बिना व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, बिना बात के फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। बस हम बैठे हैं और घंटों तक बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हम तो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये वाणी की तपस्या हो जाएगी। और दूसरी बात फिर आगे कि हमें स्वाध्याय क्यों करना है, क्यों हमें शास्त्रों को पढ़ना है, ताकि हमें पता हो कि शास्त्र क्या बोलते हैं, और फिर हम जो कोई भी बात बोलें तो उसे हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहें, उसके वह हम शास्त्र सम्मत बात कहें। और
दूसरी बात है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, ये बोला ना, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। जो बोला साथ के साथ उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। और ये तो प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स में भी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, यू शुड नो द एग्जैक्ट संस्कृत रेफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर जो भी आपने बोला। तो इसीलिए जो भी आप बोलते हैं वो कहाँ पर कहा गया है, कौन से शास्त्र में कहा गया है, क्या उसकी संस्कृत भाषा है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और इसीलिए जब मेरे कोई बात पता चली थी तो मैंने बहुत सारे श्लोक याद किए। चलिए, जनरली आपने देखा होगा, मैं बात करता तो बीच बीच में कोई ना कोई संस्कृत का श्लोक आ ही जाता है, क्योंकि और इवन हम प्रभुपाद जी के भी लेक्चर्स को आप सुनिए, गुरु महाराज के लेक्चर्स को भी सुनिए। हो सकता है कि वो बहुत सारे श्लोक नहीं बोलते होंगे बीच में, लेकिन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको हर एक बात का संस्कृत श्लोक मिल जाएगा शास्त्रों में कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से ये वाणी की तपस्या है कि हमें वही बोलना है जो शास्त्र सम्मत है, और उसका शास्त्र प्रमाण भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात है, फिर हमें अपनी बात को कहते हुए इस प्रकार से कहना चाहिए कि वह बात सुनने में अति प्रिय लगे। गुरु महाराज बोलते हैं कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ मतलब टॉकिंग, आपको बात करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप अकेले रहना चाहते हैं, तो आप किसी को कहेंगे कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। तो ये एक सभ्य तरीका नहीं है बात कहने का। लेकिन आप कहें कि मैं थोड़े समय अकेले रहना चाहता हूँ, तो इट्स अ वेरी नाइस, वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें बात तो वही कही है, लेकिन तरीके से कही है, सुनने में प्रिय लगी है, उद्विग्न नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी बात को रखने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कहें, हम अपनी बात भी कह दें और सामने वाले को उससे उद्विग्न भी ना हो, यदि हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ तथा मानव समाज का उत्थान हो सकता है। जीव कंट्रोल हो गई तो सब कुछ हो गया। आजकल तो कोई किसी को एक गाली दे दे बस, मर्डर भी कर देते हैं। तो इसीलिए यदि वाणी को हमने संयम कर लिया तो जो है हम बहुत ही अधिक उत्थान करेंगे। और क्योंकि वैदिक साहित्य जो है, जो वे विपुल भंडार हैं, मतलब उसमें भरा पड़ा है अनेक प्रकार, उसमें सारे रस हैं, सब प्रकार की कहानियां हैं, सब प्रकार के उसमें मेलोस टेस्ट हैं, और इसीलिए हमें उनका अध्ययन करना चाहिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक। ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद मन की तपस्या पढ़ लें क्या, या आज के लिए इतना ही बहुत है? यस, बोलिए, समय तो हो गया। चलो फिर फटाफट पढ़ लेते हैं, वैसे फटाफट नहीं पढ़ने वाला है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम कल चर्चा करेंगे कि फिर कौन सी तपस्या सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। तो यस, ये तीनों श्लोक याद करने हैं, कल को सुनेंगे, तो कृपया पीछे पीछे दोहराइए। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्, सौमत्यम्, मौनम् आत्म विनिग्रहः, मौनमातः विनिग्रह, भाव संशुद्धि इति एतत्, भावशुद्धि इति तपस्मान समुच्यते, तपोमान समुच्यते, तपोमानसमुच्यते, मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मनःप्रसादं सौमर्थ्यम्, मौनम् आत्म विनिग्रहः, मौनम् आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येत, भावशुद्धि इति एतत्, तपोमान समुच्यते। तपोमानस उच्यते। यस, तो सबसे पहले बोल रहे हैं मनः प्रसादः, मतलब मन की तुष्टि, सौम्यत्व मतलब आत्मसंतुष्ट होना। नारद प्रभु प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो मना प्रसाद का मतलब हो गया कि संतुष्ट होना, जिस भी हम स्थिति में हैं उस स्थिति में मन को संतुष्ट रखना, दिस इज मनः प्रसादः। फिर है सौम्यत्वम, सौम्य भाव होना। सौम्य भाव का मतलब होता है सरलता या कपट से रहित। तो सौम्यत्वम। और मौनम, मौनम माने गंभीरता, मतलब फालतू की बात ना करना, मौनम। आत्म विनिग्रह मतलब अपने ऊपर संयमित करना,
देन भाव संशुद्धि, अपने भावों का, अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, ये सब जो है वो मन की तपस्याएं हैं। ये सबसे मुश्किल तपस्या है। सबसे आसान है शरीर की तपस्या पालन करना, फिर उसके बाद है वाणी की तपस्या, और फिर उसके बाद है मन की तपस्या। ये सबसे कठिन है इस प्रकार से। तो क्या है? संतोष सबसे पहले, तो फिर सरलता, फिर गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। यस, तात्पर्य थोड़ा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जीवन की शुद्धि सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ सकता है? चलो मैं पढ़ता हूँ। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मानव के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्यों की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। मन निग्रह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्याएं हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये सब चीजें समझना। तो सबसे पहले कहा है संतोष। संतोष होने का अर्थ है कि हम जिस स्थिति में हैं उसे अपने कर्मों का फल, भगवान की कृपा आदि समझते हुए उस स्थिति में संतोष रखना और हर स्थिति में अधिक से अधिक भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना, ये है मन की तपस्या। क्योंकि हमारा मान लीजिए सब कुछ बहुत अच्छा है, व्यक्ति के पास बढ़िया मारुति सुजुकी गाड़ी है, एक ठीक ठाक सा घर है, सब कुछ है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। यार गाड़ी तो छोटी है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कोई ब्रीजा होनी चाहिए, कोई और कौन सी होती है, फॉर्च्यूनर तो ज़्यादा बड़ी होगी, तो कोई है, तो मतलब कोई बड़ी गाड़ी होती तो मैं अच्छा लगता, मेरी टोर बनती, मैं कॉलेज में गाड़ी लेके जाता, मैं गेड़ी रूट पे जाता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्यक्ति के पास है, वस्तुएं हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मन जो है वो कभी भी संतुष्ट होना नहीं चाहता है, क्योंकि मन के 3 कार्य हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, थिंकिंग, फीलिंग अनुभव करना, और विलिंग इच्छाएं करना। तो मन हमेशा सोचता रहता है, मन हमेशा इच्छाएं करता रहता है, और हमेशा ही मन अनुभव करता रहता है। तो इसीलिए मन कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, वो तो इच्छाएं करता ही रहेगा। लेकिन भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान बोल देते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् कामां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से नदियों के निरंतर प्रवाह से भी समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। समुद्र में कितनी भी नदियां, ऐसा नहीं है कि सूखे के समय या गर्मियों के समय में जब नदियां सूख जाती हैं
तो समुद्र का लेवल घट जाता है। और जब बारिशों के समय नदियों में प्रचुर मात्रा में जल आता है तो समुद्र एकदम बढ़ जाता है, अपनी सीमाएं तोड़ करके बस फैल जाता है सब जगह। ऐसा नहीं होता है। नदियां निरंतर प्रवाहित होती रहती है, निरंतर ऊपर से आकर के नदियां समुद्र में मिल रही हैं, लेकिन समुद्र कभी भी अपनी सीमाओं को क्रॉस नहीं करता, कभी भी विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे मन में निरंतर इच्छाओं का प्रवाह चलता रहता है। आज मेरे मन में इच्छा आएगी कि मेरे पास रेंज रोवर हो, फिर इच्छा आएगी फॉर्च्यूनर हो, फिर इच्छा आएगी ये हो, फिर इच्छा आएगी वो हो, फिर इच्छा आएगी ऐसे हो, लेकिन ये इच्छाओं का निरंतर प्रवाह चलता रहेगा। और यदि व्यक्ति उनसे विचलित ना हो करके अपने कर्तव्य को जानते हुए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए उसी दिशा में कार्य करता रहेगा, तो वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में सुखी हो सकता है। स शांति आपनोति, ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है, संतोष को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो ना काम कामी, जो हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहेगा, अरे मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, लगा रहेगा, ओवर टाइम करेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, ये करेगा वो करेगा, कैसे करके बाइक ले लेगा। फिर कुछ समय के बाद सोचेगा, फिर मन में इच्छा आएगी कि नहीं ये तो बारिश लगती है, सर्दियों में अभी आजकल सुबह सुबह बड़ी सर्दी लगती है, गर्मियों में धूप लगती है, 4 व्हीलर तो होना ही चाहिए। फिर और मेहनत करेगा, छोटी सी गाड़ी लेगा, फिर सोचेगा तो छोटी है, इसमें तो 4 ही लोग आते हैं, 6 लोग आ जाएं, इसमें तो सामान नहीं आता है, ये तो पेट्रोल है, डीजल वाली हो जाए, सीएनजी वाली। तो ऐसे करते जो सदैव अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहेगा, ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारे मन में इच्छाओं का निरंतर प्रवाह होता रहेगा और उस प्रवाह से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्य को जानते हुए उसके प्रति हमें दृढ़तापूर्वक लगना चाहिए। इसे कहते हैं संतोष या मन की तपस्या। क्योंकि मन तो हमेशा चाहता ना ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन यदि हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे कि जितना दिया सरकार ने मुझको, क्या उतनी मेरी औकात नहीं है, तो ऐसा सोच करके यदि हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो क्या होगा, ये मन के लिए तपस्या हो जाएगी। क्योंकि फिर मन में इच्छाएं आएंगी और फिर हम बोलेंगे नहीं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे और ये मन के लिए तपस्या है। देन सेकंड थिंग इज सरलता। ऑफ कोर्स हमारा मन वही अगेन थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, तो हमेशा वो सोचता है कि मैं कैसे अपना मैक्सिमम बेनिफिट कर लूँ, मैं कैसे यहाँ पे झूठ बोल के पैसे कमा लूँ, मैं कैसे ऐसे कर लूँ, मैं कैसे वैसे कर लूँ। हमेशा इट इज कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड ही रहना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को बदल देना चाहता है। तो इस प्रकार से सरल होना भी मन की तपस्या है। देन गंभीरता। गंभीरता का मतलब है, जिसको यहाँ पर संस्कृत में मौनम कहा है, मौनम का अर्थ है कि वही कृष्ण भावनामृत से संबंधित जो विचार हैं, उनके अतिरिक्त जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उनको एंटरटेन ना करना, ये मौनम है या ये गंभीरता है। ऐसा नहीं कि बस चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, करके बात करना या लिख करके बताना। दिस इज नॉट रियल मौनम। मौनम का अर्थ है केवल भगवान से संबंधित वार्तालाप ही करना। ये वास्तविकता में मौनम है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित विषयों के अतिरिक्त किसी विषय में चर्चा नहीं करता, वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति मौन ही कहा जाएगा और ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में गंभीर माना जाएगा कि हाँ, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर है। तो ये भी मन के लिए तपस्या, क्योंकि वो तो चाहता है भोग करना, है ना। मन तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, लेकिन इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो फिर उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करेंगे। जैसे ही मन में विचार आएगा, जैसे कोई लड़की जा रही है, हमने एक बार देखा, मुंह घुमा लिया, अरे फिर से, तो वो जो फिर से देखना है, उसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो मन तो बोल रहा नहीं, देख ले, थोड़ा सा पीछे पीछे चल ले, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। जाके बात कर ले, नंबर ले ले, लेकिन इसे हमें कंट्रोल करना है। इसे कहते हैं आत्म संयम। क्योंकि जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वे उसकी लगाम कौन है? मन है। इंद्रियां घोड़ों के से कंपेयर किया गया ना, तो यानी कि इंद्रियां किसके माध्यम से कार्य करती हैं?
मन के निर्देश पर कार्य करती हैं। तो इसीलिए अपनी इंद्रियों को संयमित करना, वास्तविकता में मन को संयमित करना। मन चाहता है, अरे मुझे रात को तेज मीठा खाना है, मुझे बहुत कुछ चटपटा कुछ खाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं खाऊंगा, रात को मीठा नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से यदि हम संयमित कर लेंगे तो वो वास्तविकता में किसको जाकर के अटैक हो रहा है? मन को जाकर के अटैक हो रहा है। तो इसलिए आत्म संयम करना, इंद्रियों को संयमित करना भी मन की तपस्या है। और उसके बाद है जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि का वही अर्थ है कि हमारे जीवन में हम कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी विषय का मनन, चिंतन या फिर चर्चा ना करें। तो ये है मन को, जीवन को शुद्ध रखना, अपने व्यवहार में निष्कपट रहना और जो है भगवान की सेवा के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करते रहना। इसीलिए हमें अपने आप को, अपने मन को संलग्न करना चाहिए कि कैसे मैं अपने जीवन में इस कृष्ण भावनामृत को गंभीरतापूर्वक पालन करूं और कैसे फिर इसका मैं दूसरों को प्रचार करूं। यदि हम अपने माइंड को इस चीज में बिजी कर लेंगे तो फिर हमारा माइंड दूसरे विषयों में जाने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति का प्रचार इतना दिव्य है, इतना रसमय है कि यदि हमें इसमें रस मिल जाएगा तो फिर हमें किसी और भौतिक रस की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें इसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो वो मन के लिए तपस्या हो जाएगी और ऐसी तपस्या को करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो अब आगे आएगा कि ये तपस्या तीनों गुणों में किस प्रकार से होती है, जिसको कि हम कल चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 17 में। तो आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।